सोल लैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था यूहा और श्रेक 7 डेविल्स स्पिरिट पगोडा में बेबई और सू सांची के लिए स्पिरिट लेने गए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांची आगे बढ़कर उसे बोलता है, ब्रदर बाहर आओ, बात करते हैं। जो चाहो बताओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी करने की, वरना मैं किसी और प्रिटी टॉर्टिस को चुन लूंगा। वैसे भी मेरे पास यूहाओ है तो स्पिरिचुअल पावर की कमी पूरी हो ही जाएगी। ये सुनकर पीछे से जियांग नैनान गुस्से में फट पड़ती है। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी तरह लेचरस है? सांची मजाकिया अंदाज में जवाब देता है, लेचरस तो हूँ, लेकिन प्यार तो सिर्फ तुमसे करता हूँ। और वहीं हवा में नैनान को एक फ्लाइंग किस दे मारता है। नैनान थोड़ी स्टंड हो जाती है और जब सांची फिर से चढ़ाता है तो वो बस पीछे इशारा कर देती है। सांची पलट कर देखता है और शॉक हो जाता है क्योंकि गोल्डन टॉर्टॉइज ने आखिरकार अपना सिर बाहर निकाल लिया था। लेकिन ये कोई नॉर्मल टर्टल हेड नहीं था। डार्क गोल्ड चमकता हुआ, 3 रिजेस वाला और विस्कर जैसे बाब्स लटकते हुए। उसकी हालत कमजोर थी लेकिन उसकी आवाज गहरी और भारी थी। क्या तुम अपने वर्ड के पक्के हो? सांची हैरान हो गया। ये टॉर्टॉइज इंसानी लैंग्वेज बोल रहा है। और फिर प्राउडली वो खुद कहता है, गोल्डन टॉर्टॉइजेस सब टॉर्टॉइजेस में सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। धीरे धीरे सांची और टॉर्टॉइज के बीच बॉन्डिंग बनने लगती है। टॉर्टॉइज उसे बताता है कि उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा की वजह से उसे कभी पार्टनर नहीं मिला, कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन सांची उसकी वीकनेस फील कर लेता है और मदद की पेशकश करता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। फ्यूजन शुरू होने से पहले गोल्डन टॉर्टॉइज चाहता है कि बाकी सोल बीस्ट्स, यहाँ तक कि हीलिंग पावर्स वाली एमरल्ड स्वॉन्स भी वहां से चले जाएं। ये बहुत अनयूजुअल था क्योंकि नॉर्मली सोल बीस्ट्स हमेशा हीलिंग की डिमांड करते हैं। यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से चेक करता है और कंफर्म करता है कि सब सेफ है और तभी सब मान जाते हैं। इसके बाद बीजी जियांग नैनान को इंट्रोड्यूस करती है एक और पावरफुल बीस्ट से, रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन, जिसका कल्टीवेशन 30,000 ईयर्स था। लेकिन वो बैडली इंजर्ड था और किसी भी वक्त मर सकता था। बीजी बताती है कि ये पाइथन क्लोज कॉम्बैट और कंफ्यूजन टाइप एबिलिटीज में बहुत स्ट्रांग है और अगर ये पार्टनर बनेगा तो नैनान की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। नैनान पाइथन के पास जाती है। वो हॉस्टाइल होता है, फैंग्स दिखाता है, लेकिन नैनान काम होकर कहती है, मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आई हूँ, माफ करना, इंसानों ने तुम्हें इतने बुरे हाल में पहुंचाया। सच कहूँ तो मैं चाहूंगी कि तुम्हें हील करूं, ना कि तुम्हें स्पिरिट बनाऊं। मैं कसम खाती हूँ कि अब कभी भी सोल रिंग के लिए किसी सोल बीस्ट को नहीं मारूंगी। फिर बीजी ने कहा, ऑल राइट, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन जाएगा? अचानक हेवनली ड्रैगन हॉर्स खड़ा हुआ और एक ड्रैगन रोर किया। वो बेबई के पास गया और उसके कंधे से सिर रगड़ा। बीजी मुस्कुराई और इशारा किया कि अब फ्यूजन शुरू हो सकता है। बेबई ने हेवनली ड्रैगन हॉर्स की गर्दन टच की और दोनों स्पिरिट ट्रांसमिशन हॉल के सेंटर में खड़े हो गए। यूहाओ आगे आया और बोला, एल्डर सीनियर रेडी हो? बेबई ने सिर हिलाया। हेवनली ड्रैगन हॉर्स में एक जोरदार रोर किया और बीजी ने समझाया, ये चाहता है कि बेबई इसका फोरहेड वाला जेम छुए। ये सुनकर सब हैरान रह गए क्योंकि वो जेम उसका सबसे वल्नरेबल स्पॉट था। बेबई ने खुशी से अपना हाथ जेम पर रखा और तभी इंटेंस सोल पावर सर्ज होने लगा। दोनों के बॉडी से गोल्डन लाइट फूट पड़ी। यूहाओ ने तुरंत इनकैंटेशन शुरू किया। गोल्डन हेलोस पूरे स्पिरिट हॉल में फैल गए और लाइट टाइप ऑरा ने हॉल को भर दिया। फ्यूजन स्मूथ था। हेवनली ड्रैगन हॉर्स की बॉडी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती गई और वो बेबई के अंदर मर्ज हो गया। अचानक बेबई की कल्टीवेशन बढ़ने लगी। रैंक 70, 71 और सीधा 72 तक पहुंच गया। गोल्डन लाइट में एक ड्रैगन रोर गूंजा और उसकी मार्शल सोल इवॉल्व होकर बन गई रेडिएंट होली ड्रैगन ट्रू बॉडी। अब बेबई 7 मीटर लंबा, गोल्डन ड्रैगन स्केल से ढका हुआ, ड्रैगन विंग्स के साथ खड़ा था, एक असली रेडिएंट होली ड्रैगन। कुछ देर बाद वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आया, लेकिन अब उसके साथ इवॉल्व्ड हेवनली ड्रैगन भी खड़ा था। बेबई ने उसे गले लगाया और बोला, अब से मैं तुम्हें हेवनली ड्रैगन कहूंगा। और इस तरह बेबई और हेवनली ड्रैगन हॉर्स का स्पिरिट फ्यूजन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया। उसकी स्ट्रेंथ सोल एम्परर से भी ऊपर पहुंच चुकी थी। यूहा मुस्कुराया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस एल्डर सीनियर। बेबई के चेहरे पर भी खुशी थी क्योंकि ये पावर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि टांगिया को बचाने के उसके मिशन की उम्मीद भी थी। तो गाइज, अब बारी आती है जियांग नैनान की। बीजी उसे इशारा करती है, फोर्थ सीनियर कम ओवर हियर, गोल्डन टॉर्टॉइज आखिरी में फ्यूजन करेगा। यूहाओ नजर डालता है नैनान की तरफ और नैनान हल्की मुस्कान देकर रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन के साथ आगे बढ़ जाती है। पाइथन एक पल यूहाओ को देखता है और फिर सीधा जमीन पर लेट जाता है। यूहाओ पूछता है, फोर्थ सीनियर सिस्टर रेडी हो? नैनान मुस्कुराकर बोलती है, यूहाओ
तुम्हें रेस्ट की जरूरत तो नहीं? यूहाओ सिर हिलाकर कहता है, नो नीड। एल्डेस्ट सीनियर का फ्यूजन स्मूथ था, एनर्जी ऑलमोस्ट बची हुई है। नानान हाँ में सिर हिलाती है, ऑल राइट देन, शुरू करो। लेकिन तभी सबका शॉक हो जाता है। रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन ने यूहाओ को इग्नोर कर दिया और सीधा जियांग नाननान को अपनी कॉइल्स में लपेट लिया। सबकी आंखें फटी रह गईं। सो सांची का तो गुस्से से चेहरा लाल हो गया और वो बड़बड़ाया, उम्मीद है ये फीमेल होगा, वरना मैं सच में डिसएडवांटेज में हूँ। टांगू टोंग पीछे खड़ी हंसी दबा रही थी और मजेदार बात ये, गोल्डन टोटोइस भी धीरे से सिर हिलाकर सांचे की बात से अग्री करता है। अब फ्यूजन शुरू हो चुका था। यूहाओ ने इनकैंटेशन बोला और जेंटल लाइट ने पाइथन और नाननान दोनों को ढक लिया। लेकिन इस बार प्रोसेस अलग था। हेवनली ड्रैगन हॉर्स की तरह डिसअपियर होने की बजाय पाइथन का शरीर ग्लो करने लगा, फिर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता गया। कुछ पलों में पाइथन का पूरा बॉडी जेलेटिन जैसा होकर नाननान को सील कर लिया। बॉडी मेल्ट होती गई और वो बदल गया एक रोज कलर्ड लार्वा में। यूहाओ टेंस था, रेडी था इंटरवीन करने के लिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। लार्वा नाननान के हार्ट बीट के साथ पल्स करने लगा। हर बार जब वो धड़कता, उसका ऑरा और पावर बढ़ती जाती। उसका 7th सोल रिंग धीरे धीरे फॉर्म हो रहा था। ये फ्यूजन कंप्लीट एक्सेप्टेंस था। वो पाइथन जो पहले हॉस्टाइल था, अब पूरी तरह जियांग नाननान को अपना चुका था। कुछ देर बाद रोज कलर्ड लाइट फेड हो गई। पाइथन गायब हो चुका था और नाननान की ऑरा पहले से कई गुना पावरफुल महसूस हो रही थी। वो वापस प्रकट हुई और उसके सोल रिंग्स चमक रहे थे, 2 येलो, 2 पर्पल और 3 ब्लैक। उसने कंसंट्रेशन किया और उसके शरीर से पिंक लाइट निकली। वो पीछे पाइथन का रूप ले चुकी थी, लेकिन अब इवॉल्व्ड फॉर्म में। और शौक ये कि पाइथन पर नाननान के सोल रिंग्स चमक रहे थे। बीजी हैरान होकर पूछा, जियांग नाननान, क्या तुम फील कर पा रही हो कि इसने तुम्हारे स्किल्स सीखे हैं? नानान ने सिर हिलाया, हाँ, लगता है इसने मेरी 3 सोल स्किल्स सीख ली हैं और फ्यूचर में और भी ले सकता है। सब स्टन्ड रह गए। मतलब अब स्पिरिट सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि मास्टर के स्किल्स रेप्लिकेट भी कर सकता है, जैसे एक लिविंग अवतार। और जब तक मास्टर जिंदा है, स्पिरिट भी जिंदा रहेगा। इससे जियांग नाननान को एक तरह का एक्स्ट्रा लाइफ मिल गया था। और अब बारी आती है हमारे कॉमेडी किंग की, सू सांची की। वो लिटरली कूद पड़ा और बोला, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। वो सीधा आगे बढ़ता है और यूहाओ से कहता है, लिटिल जूनियर, तुम रेडी हो? अगर टायर्ड नहीं हो तो शुरू करें। एल्डर बीजी, ब्रदर टॉर्टोइस थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं कि आप देखें। क्या आप बाहर जा सकती हैं? बीजी एक पल के लिए हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन जब गोल्डन टॉर्टोइस खुद सिर झुकाकर सांची के सामने लेट गया तो वो मुस्कुरा दिया और बाहर चली गई। यूहाओ ने दोनों की तरफ देखा और बोला, ऑल राइट, शुरू करते हैं। गोल्डन लाइट दोनों को कवर कर लेता है। सांची के पीछे शिवांजो शील्ड का प्रोजेक्शन उभर आता है। वाटर और लाइट ऑरा आपस में रेजोनेट करने लगते हैं। यूहाओ के चांस गूंजते हैं और फ्यूजन धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगता है। जैसे ही सांची ने गोल्डन टॉर्टोइस के साथ फ्यूजन शुरू किया, स्पिरिट ट्रांसमिशन हॉल का पूरा माहौल बदल गया। गोल्डन टॉर्टोइस के पूरे बॉडी से इंटेंस गोल्डन लाइट फूट पड़ी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि सबको आंखें ढकनी पड़ी। वो एनर्जी सीधा सांची की तरफ सर्ज कर रही थी। नॉर्मली फ्यूजन के दौरान बीस्ट का बॉडी इल्यूजली हो जाता है, मगर यहाँ उल्टा हुआ। टॉर्टोइस का शेल और भी सॉलिड और रियल लगने लगा। हर रिज से गोल्डन लाइट और प्योर लाइफ ऑरा निकल रहा था। यूहा तुरंत अलर्ट हो गया। उसका इंस्टिंक्ट बोला कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो ट्रांसमिशन रोक देगा और जरूरत पड़ी तो गोल्डन टॉर्टोइस को किल भी कर देगा। लेकिन सांची ने हाथ हिलाकर इशारा किया, रिलैक्स, सब ठीक है, क्योंकि वो साफ महसूस कर पा रहा था कि गोल्डन टॉर्टोइस पूरे दिल से उसके साथ फ्यूज होना चाहता था और ये ऑरा एक्चुअली नरिशमेंट थी। उसकी जियानवू ब्लड लाइन स्टेबलाइज और स्ट्रेंथन हो रही थी। मगर तभी गोल्डन टॉर्टोइस दर्द से करहा उठा। उसकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि वो खुद उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक पूरा हॉल हिल गया। यूहाओ के फोरहेड पर आई ऑफ डेस्टिनी अपने आप खुल गया और उसी पल जेड ग्रीन लाइट की एक्सट्रीम गोल्डन टॉर्टोइस के शेल पर गिरी और फिर ट्विस्ट। यूहाओ की लाइफ गार्डन ब्लेड अपने आप समन हो गई। अब शॉकिंग बात ये थी कि लाइफ गोल्ड हमेशा एक्सटर्नल एनर्जीज रिजेक्ट करती थी, कोई भी लाइफ ऑरा एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन गोल्डन टॉर्टोइस की लाइफ ऑरा उसने बिना हिचक एब्जॉर्ब कर ली। यूहाओ हैरान, क्या इसका मतलब है कि गोल्डन टॉर्टोइस की लाइफ ऑरा मेरी लाइफ गोल्ड के बराबर है? मगर अगर ऐसा है तो फिर ये डाइंग स्टेट में क्यों है? गोल्डन टॉर्टोइस की एनर्जी एब्जॉर्ब होते ही सीन और इंटेंस हो गया।
यूहाओ के बॉडी में 3 क्लियर प्रोजेक्शंस मैनिफेस्ट हो गए, स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और स्काई ड्रीम आइस वर्म। उसके कंधे पर स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी खेल उठा। बाकी सबकी आंखें फटी रह गई। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स टू स्टंट थे। उन्हें सिर्फ स्नो एम्प्रेस का पता था, लेकिन अब यूहाओ के अंदर इतनी स्पिरिट्स देखकर वो लिटरली स्पीचलेस थे। चारों स्पिरिट्स जेड ग्रीन हेलोज में घिरे हुए थे और विजिबली एक्साइटेड थे। सोल पावर उनकी ग्रोथ को हेल्प करती थी, लेकिन ये प्योर लाइफ ऑरा ये उनके लिए प्राइसलेस थी। उधर संशी का फ्यूजन भी हाइट पर था। उसका ज़्यानवो शील्ड गोल्डन ब्लेज में चमक रहा था। शील्ड पर बना टॉर्टॉइस स्नेक पैटर्न हिलने लगा। गोल्डन टॉर्टॉइस एक्सपैंड होकर 5 मीटर का हो गया, प्योर गोल्डन रेडियंस में डूबा हुआ। लिटरली डिवाइन बीस्ट वाइब्स आ रही थी। यूहाओ समझ गया कि ये कोई साधारण 20 या 30 हजार साल वाला बीस्ट नहीं है। गोल्डन टॉर्टॉइस असली स्ट्रेंथ सप्रेस कर रहा था और अब फ्यूजन ने उसकी कमजोरी एक्सपोज कर दी। असल में उसकी इमेंस लाइफ एनर्जी उसकी अपनी नहीं थी, वो उसे प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फ्यूजन के दौरान सेपरेशन टूटा और एनर्जी बाहर फूट पड़ी। अब सिर्फ यूहा और संशी ही नहीं, वहां खड़े सब लोग इस ऑरा से बेनिफिट ले रहे थे। ये प्योर वाइटैलिटी उनके बॉडीज को नरिश कर रही थी। संशी का भी पूरा शरीर बदल गया। उसकी स्किन गोल्डन ग्लो में चमकने लगी, वेन्स सुनहरी हो गई, यहाँ तक कि उसका ब्लड भी गोल्ड में बदलने लगा। गोल्डन टॉर्टॉइस की ओरिजिन स्ट्रेंथ सीधे उसके बॉडी में मर्ज हो रही थी। फिर अचानक गोल्डन टॉर्टॉइस ने सिर उठाया और बोला, अगर आगे चलकर तुमने वादा तोड़ा और मुझे एक प्रिटी टॉर्टॉइस पार्टनर नहीं दिलाए तो मैं तुमसे लड़ जाऊंगा। इस बार तुमने बहुत बड़ा फायदा उठा लिया है। संची हंस पड़ा। रिलैक्स भाई, मैं अपने वर्ड का पक्का हूँ। मगर ये सब हुआ कैसे? कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, मगर गोल्डन टॉर्टॉइस का बॉडी अभी भी सॉलिड था। तभी सीन और भी ड्रामेटिक हो गया। यूहाओ के बगल में मैनिफेस्ट हुआ हैंडसम मैन, स्काई ड्रीम आइस वन। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी ऑरा जानी पहचानी सी लग रही है। गोल्डन टॉर्टॉइस स्टन्ड होकर बोला, फेमिलियर? तुम कौन हो? क्यों मुझे भी तुम्हारी ऑरा से कुछ जाना पहचाना लग रहा है? स्काई ड्रीम ने हल्की मुस्कान दी और अचानक उसके पैरों से 10 गोल्डन स्पिरिट रिंग्स उठकर घूमने लगे। गोल्डन टॉर्टॉइस लिटरली फ्रीज हो गया। हेवंस, ये तुम हो, वो आइस वर्म। तुमने भी ह्यूमन के साथ फ्यूज कर लिया। अनबिलीवेबल। स्काई ड्रीम का चेहरा गुस्से से भर गया। इडियट, तुमने भी उस वक्त मेरी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी ना? गाइज, आपके लिए एक सैड न्यूज है। अगला पार्ट एक दिन स्किप करके आएगा और नेक्स्ट पूरे वीक शायद एक भी एपिसोड ना आ पाए, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है।